इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार की वाचना में आज 6वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। 5 अध्याय देखे। 6वें अध्याय में संलेखना के संबंध में यहाँ पर व्याख्या की गई है। संलेखना क्या है, संलेखना की आवश्यकता क्यों है, संलेखना कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, संलेखना के क्या गुण हैं, संलेखना के क्या दोष हैं, संलेखना की आवश्यकता क्यों, इत्यादि प्रश्न किसी भी भव्यजीवी के मस्तिष्क में सहज ही उत्पन्न हो सकते हैं। इनके संबंध में आचार्य समंतबद्ध स्वामी की व्याख्या देखेंगे। यूँ तो संलेखना व्रत को अनेक आचार्यों ने सप्तशील व्रतों में भी स्वीकार किया है और संलेखना व्रत को जिन्होंने सप्तशील व्रत में स्वीकार नहीं किया है, यानी श्रावक के 12 व्रतों में नहीं लिया है, तो अलग से संलेखना नाम का व्रत दिया है। वह संलेखना व्रत सभी व्रतों का सार है, क्योंकि संलेखना पूर्वक शरीर का परित्याग नहीं किया, यानी उत्तम समाधि मन को स्वीकार नहीं किया, तो 12 व्रतों की पालना करना सार्थक नहीं होती, 11 प्रतिमा की पालना करना सार्थक नहीं होती। अब संलेखना व्रत तो व्रती बनते ही उसकी भावना भाई जाती है। प्रतिमाओं का स्वरूप आचरण मोदे आगे बताएंगे। अभी तो 12 व्रतों का स्वरूप पूरा बताया। अपने संलेखना व्रत महत्वपूर्ण है, व्रती से लेकर के 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले तक। इतना ही नहीं, सभी महाव्रतियों को भी। संलेखना का सामान्य अर्थ होता है सत लेखना। सत माने अपने अस्तित्व का अनुभव करना, लेखना यानी देखना अपने स्वरूप को। अपने स्वरूप को मतलब अपनी आत्मा को, अनात्मा को नहीं, आत्मा को देखना। शरीर की परिणति क्या हो रही है, मनोनुकूल हो रही या मन के प्रतिकूल हो रही, शुभ रूप हो रही या अशुभ रूप हो रही, जो भी हो रही है होने दो। उसके माध्यम से चित्त में संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए, विशुद्धि बनना चाहिए, धर्म ध्यान बनना चाहिए। तो संलेखना का अर्थ आप जानते हैं, कषाय और काय दोनों को क्रश करना संलेखना कहलाता है। ये संलेखना व्रत कहलाता है। एक उदाहरण के रूप से समझ लें कि एक किसान जिसने खेती की और खेती करते समय उसने परिश्रम अपनी शक्ति को पूरी तरह से लगा करके किया। फसल आ गई, ग्रीष्म काल का समय है, आपस में बांस के रगड़ से अग्नि पैदा हो सकती है और अग्नि लग गई तो पूरी फसल सुहा हो जाएगी। इसीलिए वह किसान सोचता है कहीं जंगल में आग न लगी हो, और वह नित्य समाचार लेता है कि अभी जंगल में आग नहीं लगी। लगती जरूर है, अचानक कभी भी बांस की रगड़ हुई,
चिंगारी गई तो जंगल की आग लपटें यहाँ तक आ जाएंगी तो फसल स्वाह हो जाएगी। तो वह क्या करता है कि जंगल में आग लगने की समाचार आई तो जैसे ही वह समाचार आता है शीघ्रता से अपनी फसल को काट करके घर ले जाता है, बचा लिया अपनी फसल को, नहीं तो सब स्वाह हो जाता। एक व्यापारी विदेश से व्यापार करके आ रहा है, उसने धन कमाया और किसी रथ में गाड़ी में सामान रख के ला रहा था। अब वह गाड़ी में आग लग गई, क्या करे, पूरी गाड़ी की आग को बुझाने की कोशिश करता है, नहीं बुझ रही आग। तो जो कीमती चीज़ होती है, रत्न आदि हैं, उन्हें उसमें से निकाल करके अपने प्राण बचा करके भागने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक साधक जब शरीर रूपी गाड़ी में आग लगती है, जब ये इसकी आग बुझती नहीं है, शरीर नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है, तब वह साधक शरीर को बचाने की फिर कोशिश नहीं करता, अपने धर्म को बचाता है। इस शरीर से जो धर्म की साधना की जा रही है वह धर्म नहीं छूट जाए। मैंने बाल्य अवस्था से ही व्रतों को स्वीकार करके उत्तम समाधि की प्राप्ति के लिए व्रतों की साधना की है। अब मेरी समाधि बिगड़ नहीं जाए, मेरा संलेखना व्रत खंडित न हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता और शरीर के प्रति निरीह भाव रखता हुआ वह पहले शरीर को बचाने की कोशिश करता है। नहीं बचता है तो फिर शरीर से उपयोग हटा करके अपना उपयोग पूरा आत्मा की ओर ले जाता है, शरीर के प्रति किंचित भी उपयोग नहीं लाता। तो संलेखना के संबंध में आचार्य भगवान समंत स्वामी ने इस 122वें नंबर के श्लोक में लिखा है कि संलेखना क्या है, उसकी परिभाषाएं देखें। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। माहु संलेखना आर्या, ये वाक्य संपूर्ण इस वृत्तांत की प्रमाणिकता सिद्ध कर रहा है। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा। आहु कहते हैं संलेखनाम, संलेखना को, आर्य आर्यजन। यहाँ पर आर्य शब्द से उन उत्कृष्ट पुरुषों को लेना है जो संसार सागर के किनारे पर बैठे हैं, अरहद आदि परमिष्ठी या गणधर आदि। उन्होंने संलेखना का स्वरूप इस प्रकार से कहा। क्या है संलेखना? तो बताया उपसर्गेश, उपसर्ग के आने पर। उपसर्ग कैसे आ गया? त्रियंचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत व अचेतनकृत। जिस उपसर्ग से अब जीवित बचना असंभव सा लग रहा है तो फिर संलेखना स्वीकार करो। क्या संलेखना स्वीकार करो? धर्माय तनु विमोचन। धर्म के लिए शरीर छूटता है तो छूट जाने दो, पर धर्म को मत छोड़ो। उपसर्ग आ गया। जंगल में साधना कर रहे थे, व्याघ्री दहाड़ती हुई आ गई और उसने उस साधक को अपना शिकार बना लिया। या कोई गजराज आ गया या वनराज आ गया या अन्य भी कोई जंगली जानवर आ गया या सर्प आदि आ गया। अब तो लगता है कि यह जीवित नहीं छोड़ेगा। अब उसने ऐसा डस लिया कि प्राण कंठ में आ गए। अब निस्संदेह कुछ ही देर में प्राण निकल जाएंगे, या शरीर इतना भक्षण कर लिया है कि इस भक्षित शरीर के द्वारा अब जीवित रहना शक्य नहीं है। ऐसे उपसर्ग आने पर दुर्भिक्ष, कहीं किसी क्षेत्र में जहाँ साधक साधना कर रहा है वहाँ पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना भी पैदा नहीं हुआ। जो अन्न लोगों ने इकट्ठा करके रखा था उनके गोदाम के गोदाम भी अब खाली हो गए, कहीं अन्न का दाना नहीं मिल रहा। उपसर्ग है। आहार के लिए कहीं भी जाएं तो पानी भी नहीं मिल रहा
अब क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, बारिश न होने से सूखा पड़ा हुआ है, कुएं सूख गए, झरने सूख गई, नदियों का पानी सूख गया, खेत में अनाज नहीं हुआ। अब साधक क्या करे? ऐसी स्थिति में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वह साधक भी फिर संलेखना को स्वीकार कर लेता है कि बस अब मैं धर्म को तो छोड़ नहीं सकता, किंतु अब मुझे जब इस अकाल में कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा तो संलेखना को स्वीकार करता है। उपसर्गी दुर्भिक्ष, जरसी बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया। अब शरीर में ये उम्मीद नहीं कि पुनः शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, शरीर और छीड़ होता चला जा रहा है और छीड़ होता चला जा रहा है, दिन व प्रतिदिन छीड़ ही होता चला जा रहा है। अब क्या किया जाए? तो उसका एक ही उपाय है कि अब किसी भी उपचार से वैद्य, हकीम और भी जो कुशल चिकित्सक हैं, कुशल सेवक हैं, कुशल परिचर्या करने वाले हैं, वह करने के बावजूद भी शरीर की स्थिति निरंतर क्षीण होती चली जा रही है। अब तो वो कुशल चिकित्सक भी, वैद्य भी कहने लगे कि अब इनका बचना संभव नहीं है, अब कोई औषधि काम नहीं कर रही, अब तो बस इनका अंतिम समय निकट दिखाई दे रहा है। तब संलेखना को स्वीकार करना चाहिए। जैसे रुजायाम च निपतिकारे, और रोग आने पर निःप्रतिकारी, जिसका प्रतिकार करना शक्य न हो। प्रतिकार सबका किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर रोग की विशेष रूप से कहा। वैसे तो उपसर्ग का प्रतिकार हो जाए और उपसर्ग के दूर होने पर यदि प्राण सुदीर्घ काल तक शरीर में ठहर सकें तो यम संलेखना नहीं ली जाती, नियम संलेखना ली जाती है। दुर्भिक्ष आने पर भी नियम संलेखना ली जा सकती है। कोई व्यक्ति अन्य देश का राजा अनाज भिजवा दे इस देश में और पुनः सबके लिए पर्याप्त अनाज मिल जाए, या अचानक फिर बारिश हो जाए, पुनः वसुधा हरी भरी हो जाए, फिर कृषक के पास पर्याप्त धन अनाज आ जाए, तो पुनः ऐसी नियम संलेखना नहीं ली जा सकती। नियम संलेखना या किसी प्रकार से उपसर्ग टल सकता है तो, या दुर्भिक्ष टल सकता है तो टल जाए। जरसी बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया। अब कोई वैद्य आकर के कहता है कि नहीं, आप चिंता ना करो, अभी आपकी उम्र पूरी होने की नहीं है, आपका शरीर वृद्ध नहीं है, शरीर में कमजोरी आएगी, बुढ़ापा आया है, किंतु अभी ऐसी औषधि लोगे तो आप अभी तो कई सालों तक जी सकते हो। तो उस समय भी यम संलेखना नहीं लेना चाहिए, नियम संलेखना लेना चाहिए। रुजायाम, रोग आ गया शरीर में, और शरीर में रोग लग गया। अब जब शरीर में रोग लगा है तो उपचार करना चाहिए। पहले उपचार करके शरीर के रोग को दूर करना चाहिए, किंतु उपचार भी कैसा? शाबद्ध रहित, उसमें कोई शाबद्ध नहीं, व्रतों को खंडित करके नहीं, वह उपचार करें, वह शब्द शेत होकर के शुद्ध प्रासुक मर्यादित औषधि के माध्यम से रोग को दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। श्रावकाओं को कि उस साधक की यदि आयु और शेष है और रोग ठीक हो सकता है तो ठीक करने का ही प्रथम उपाय करना चाहिए, क्योंकि वह साधक यदि इस साधक अवस्था में और समय तक रहता है तो वह कितने कर्मों की निजरा कर सकेगा, कितना अशुभ का संवर कर सकेगा, कितना शास्त्र पुण्य का बंध कर सकेगा, और वह जो यहाँ कर पाएगा उतना अव्रती अवस्था में देवगति आदि में नहीं कर पाएगा। इसलिए साधक ये न सोचे कि मैं जल्दी मर जाऊँ। उसे कई बार ऐसा लगता है कि कई लोगों को तो बुढ़ापा जवानी के पहले आ जाता है। जवानी के पहले ऐसे बूढ़े से लगते हैं कि बस थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चक्कर खा के गिर पड़े, वो एक अंतराय हो गया तो एक पास हो गया तो फिर तो चक्कर आने लगते हैं, या फिर प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में बुढ़ापा झलकने लगता है और ऐसे लगता है बस हम जी नहीं पाएंगे, अब से तो अच्छी जल्दी मर जाए। नहीं, वो बुढ़ापा ऐसा नहीं है, बुढ़ापा तो अंतिम अवस्था है। और फिर कहा जाता है साधु को कभी बुढ़ापा नहीं आता, शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। व्यक्ति अंतरंग से बूढ़ा हो जाए, अंतरंग से यदि बल, सत्व, साहस, वीर, उसका धैर्य आदि कमजोर पड़ जाए तो समझो फिर बुढ़ापा झलकने लगता है, फिर झुर्रियाँ भी पड़ जाएं। तो व्यक्ति अंदर से यदि वह उत्साह, बल, वीर से युक्त है, साहस से युक्त है, तो फिर वह 100 वर्ष तक भी जी सकता है, 100 से ज़्यादा वर्ष भी जी सकता है।
और अंदर का अवसर ठंडा पड़ गया तो फिर वह 60 साल में लगता है, ये 60 साल में चले गए, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में, कभी जा सकता। तो महानुभाव यहाँ कहा कि उसका भी प्रतिकार करने की कोशिश करे। फिर रोग की तो बात कही थी पहले। अब आप कहेंगे कि रोग असाध्य है और वह यदि धर्म त्याग करने पर रोग ठीक होता है, तो उसमें देखो, यदि आयु कर्म शेष है, बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, उनके गुरु महाराज ने देखा कि इनका आयु कर्म अभी शेष बहुत है और इनके इस रोग का उपचार संभव है, इस पद से यदि नीचे आ जाएं तो उपचार करा सकते हैं, पुनः दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। तो वह साधक तो नहीं कहेगा कि मैं व्रत छोड़ करके अपना उपचार कराऊंगा, किंतु वह साधक अपने गुरु महाराज की आज्ञा को टालेगा भी नहीं। जैसे आचार्य समंतवा स्वामी के शरीर में भस्म व्याधि रोग हो गया, उन्होंने अपने गुरु महाराज से निवेदन किया कि मुझे सल्लेखना दे दो और मैं सल्लेखना करके समाधि मन को स्वीकार करूँगा। किंतु गुरु महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जान करके कि ये युवाएं अभी और ये इस अवस्था में यहाँ पर यदि समाधि सल्लेखना लेते हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए कहा तुम्हें भी पद छोड़ देना चाहिए, उपचार करो। तो भस्म व्याधि रोग को दूर कर लिया। उसके उपरांत फिर दीक्षा लेकर के साधना की, जिन शासन की महती प्रभावना की, ऐसी प्रभावना की कि जिन शासन की प्रभावना की भावना के बल से उन्होंने ऐसा पुण्य का अर्जन किया जिनके बारे में कहा जाता है कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे, महान भाव। तो ऐसे यहाँ पर कहा कि नहीं प्रतिकार का प्रतिकार न किया जा सके। अब गुरु महाराज जानते हैं, वे सब कुशल होते हैं, तो उनका आदेश तो अलग हुआ, अन्यथा साधक तो कहता है कि उपसर्ग आदि, दुर्भिक्ष, रोग, बुढ़ापा आदि जो भी आ जाए तो मैं सल्लेखना लेना चाहता हूँ, अपनी भावना व्यक्त करता है। तो सल्लेखना गुरु के सानिध्य में ली जाती है और गुरु विधिपूर्वक देते हैं, चतुर्थ संघ को बिठा करके देते हैं, वैद्य जोशी आदि को बुला करके सब दिखवाते हैं, कुंडली आदि बनवाते हैं। उसके बाद जब संतुष्ट होते हैं तब वे नियम सल्लेखना व यम सल्लेखना का व्रत देते हैं, ऐसी सल्लेखना नहीं दी जाती। तो यहाँ पर कहा कि प्रतिकार जिसका न हो सके तब सल्लेखना, यानी तब धर्म की रक्षा के लिए शरीर का परित्याग करना, वह माहु सल्लेखना आर्या, आर्य पुरुषों ने उसे आहु कहते हैं, सल्लेखना व्रत। यानी ये संक्षेप में समझ में आ गया कि व्यक्ति धर्म को न छोड़े, अपने धर्म की रक्षा करते हुए यदि शरीर छूटता है तो छूट जाए, इसी का नाम सल्लेखना व्रत है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।